खुदावन के कलाम में से शिफा के ताल्लुक से हम चंद बातें खुदावन के कलाम में से हम सीखेंगे। शिफा खुदावन अपने अंदर रखता है और हमें हमारी जिंदगी के अंदर दो हिस्सों में शिफा चाहिए। पहला हिस्सा है हमारे बदन की शिफा। कौन सा हिस्सा? हमारे बदन की शिफा। और उसका दूसरा हिस्सा है हमारी रूह की शिफा। लेकिन याद रखें, बदन की शिफा से ज्यादा जरूरी रूह की शिफा है। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, उसकी बाबत क्या लिखा है? आसमान की बादशाही में दाखिल होना, देखना उसके लिए नामुमकिन सी बात है। लेकिन खुदावन जो है वो हमें शिफा देना चाहता है। शिफा का मतलब महज सिर्फ बदन की शिफा नहीं है। शिफा के जो मायने हैं इब्रानी ज़बान के अंदर, जब इसके जो मायने लिए गए हैं, उसका मतलब है ज़हन की शिफा, रूह की शिफा, बदन की शिफा, यानी कि बीमार ज़हन, बीमार रूह, बीमार बदन, उसकी शिफा। और शिफा की तालीम को लेना बहुत जरूरी है। मैं जब इर्द गिर्द के माहौल पर ध्यान करता हूं तो कई हालतों में कई चीजें मायूस कर देती हैं। आज खुदावन यीशु मसीह की शिफाइया खिदमत को बड़े गलत तरीका से इस्तेमाल किया जा रहा है। और इर्द गिर्द के माहौल के अंदर, बाकी मुल्कों की मैं बात को इतना नहीं जानता, लेकिन अपने मुल्क की बात को मैं जानता हूं कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर शिफाइया खिदमत को बहुत गलत ढंग दे दिया गया है। हर जगह नहीं, लेकिन बहुत सी जगहों पर यीशु की शिफाइया खिदमत के अंदर बीमारों ने शिफा पाई। कितने लोग ईमान रखते हैं बीमारों ने शिफा पाई थी? बाइबल गवाही देती है या नहीं देती? सबसे पहले आज हम अपनी तरक्की के लिए, अपनी इस्लाह के लिए इस बात को जानें। यह एक तालीम है जिसको हमने पाना है, और जब तक किसी चीज के ताल्लुक से सीखा ना जाए हम उसको हासिल नहीं कर सकते। बीमार ये समझते हैं कि बस उनके लिए दुआई करो तो वो सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीमार को तालीम देना जरूरी है। तो बाइबल मुकद्दस में से आज चंद बातें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इस चीज का इकरार करें, शिफाइया खिदमत खुदावंद यीशु मसीह की है। किसकी है? शिफाइया खिदमत खुदावंद यीशु मसीह की है। खुदावंद यीशु मसीह शिफाइया खिदमत में किस तरह आया? क्योंकि उसका बाप भी शिफा देता था और उसने कहा था, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। यीशु ने कई जगहों पर यह बात कही। लोग उसको कहते, तू ये बातें किस इख्तियार से कहता है और ये काम किस इख्तियार से करता है? वो कहता था, जो कुछ बाप मुझे कहता है मैं वही करता हूं। वो बाप की मर्जी को लेकर आगे चला और बाप की दी हुई खिदमत को लेकर आगे चला। खुदावंद यीशु मसीह की शिफाइया खिदमत ने उस वक्त के अंदर शैतान की कुव्वतों को हिलाकर रख दिया। हम आज अपने अंदर इस तालीम को लें और इस बात को सीखें। शिफाइया खिदमत यीशु मसीह की है। सब बोले, शिफाइया खिदमत यीशु मसीह की है। और वो इस जमीन पर अब भी शिफाइया खिदमत को जारी रखे हुए है और वो शिफाइया खिदमत आज भी जारी है। ये हम इस बात का इकरार करें। लेकिन वो शिफाइया खिदमत किसके वसीला से जारी है? किसी मखसूस खादम के जरिए नहीं, बल्कि कलीसिया का सबसे बड़ा खादम खुदावंद का पाक रूह है, जिसके वसीला ये उसकी खिदमत जारी है। मेरे बहनों और भाइयों, रूह को उसने यीशु की शिफाइया खिदमत को जारी रखा हुआ है। और जिस शिफाइया
इबादत में खुदा के पाक रूह को तरजीह ना दी जाए, यीशु को तरजीह ना दी जाए, उसके कलाम को तरजीह ना दी जाए और इर्द गिर्द की बातों को ज्यादा तरजीह दी जाए, तो याद रखें वो शिफाई इबादत सिर्फ खादम के अपने जलाल के लिए है, वो यीशु की शिफाई इबादत नहीं है। जो शिफाई इबादतें बाइबल के बिल्कुल ऐन मुताबिक होंगी, उन इबादतों में खुदावंद आज भी अंधों की आंखों को खोलेगा, उन इबादतों में वो आज भी कोड़ियों को पाक साफ करेगा, उन इबादतों में वो आज भी मुर्दों को जिंदा करेगा। यीशु जो कल था वो आज है। हम ऐसे यीशु को नहीं मानते जो कल था और जो आज नहीं है, और जो आज नहीं है वो कल भी कैसे हो सकता है। लेकिन हम उस यीशु पर यकीन करते हैं जो मर गया, जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और जो कल और आज बल्कि बतौर यकसा है, और उसकी शिफाया खिदमत वही है जो कल थी और वही आज भी है। शिफाया इबादतें होना सब कुछ नहीं है। आज ये मैं बात बड़े साफ अल्फाजों में और दलेरी से इस बात को कहना पसंद करूंगा खुदा का खादम होते हुए, आज बहुत सी शिफाया इबादतें खादमों का अपना जलाल जो है वो बन चुकी हैं। वो अपने जलाल के लिए इबादतें करते हैं, और मैं हैरान हूं, लोगों ने जहां पर भी लोगों को जमा करने का कोई मंसूबा बनाना है तो वो कह देते हैं चलें शिफाई इबादत करते हैं। चार बातें गौर से सुने। शिफा का ताल्लुक किसी मखसूस दिन, मखसूस खादिम, मखसूस दुआ और किसी मखसूस इबादत के साथ नहीं है। कोई मखसूस खादिम, कोई मखसूस दुआ, कोई मखसूस इबादत और कोई मखसूस दिन। इन चार बातों को याद रखिए अपनी जिंदगी में। शिफा का ताल्लुक इन चारों बातों में से किसी एक के साथ भी नहीं है। शिफा अगर वाबस्ता है तो वो यीशु मसीह से वाबस्ता है, क्योंकि बाइबल कहती है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। और यीशु किसी एक मखसूस दिन में काम नहीं करता, यीशु किसी एक मखसूस इबादत में काम नहीं करता, यीशु किसी एक मखसूस वक्त में काम नहीं करता, वो किसी एक मखसूस खादम के वसीला काम नहीं करता, बल्कि ये रूह का काम है। ये यीशु है जो हर जगह मौजूद होता है, और हम जब भी उसे पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। बहनों और भाइयों, शिफा पाने के लिए सबसे पहले जरूरी बात है हम अपने एतकाद को बदलें। हमारा एतकाद, हमारा भरोसा, हमारा यकीन, हमारा ईमान यीशु से बढ़कर किसी और पर नहीं होना चाहिए। मलाकी उसका चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर एक बड़ी सफाई से खुदा ने एक यहां पर बात कही, और उसको हम खुदावंद के कलाम में से हम पढ़े। मैं ईमान रखता हूं आज का ये पैगाम आपका और केबल के जरिए GBN पर देखने वाले लोगों का और खादमों का एक बड़ा तब्दीली का वसीला ठहरेगा, और जिंदगियों के लिए ये बाइस बरकत होगा। बड़ी देर से मैंने अपने दिल के अंदर इस बात को रखा हुआ कि खुदावंद लोगों तक सही शिफा की तालीम जो है वो पहुंचे, लोग ये जाने कि हकीकी शिफा या खिदमत क्या होनी चाहिए और वो क्या होती है। लोग ये जाने कि शिफा क्या है। शिफा कोई महज एक खादिम का नाम नहीं है। शिफा किसका नाम है? शिफा का नाम यीशु है। शिफा का नाम क्या है? यीशु, क्योंकि यीशु लोगों का शाफी है, वो शिफा का मंबा है, उसके खून में शिफा है। बाइबल के अंदर बहुत सी सच्चाइयां हैं।